ये जो 2 हफ्ते हैं जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सितंबर के ही कह लें ऐसे ही, मैं लूजली, फेयर इलेक्शन होगा, हमें कबूल है, इमरान आएगा, अच्छा, और 25 मई नहीं है। सारी जिद्दोजहद का असल मकसद यह है कि इलेक्शन करवाया जाए और लोगों को इंतखाब का हक दिया जाए। वो नवाज शरीफ को मुंतखब करें, वो इमरान खान को करें, उनको फैसला करने दिया जाए। वो फैसला नहीं होने दिया जा रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इलेक्शन दूर से दूर खींचने की कोशिश हो रही है, कैसे उसको करीब लाएंगे? ये जो 2 हफ्ते हैं जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सितंबर के ही कह लें ऐसे ही, मैं लूजली थोड़ा सा दे देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। इन हफ्तों में अगर इलेक्शन ना दिया गया तो पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की सूरत हाल है जिस पे नज़र रखनी चाहिए। एक तो यह है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, वो बिजली के दफातर के सामने जिस तरह उनको सुबह से लेकर रात तक जिल्लत होती है, या खुदकुशियाँ शुरू होंगी और या लोग अपना गुस्सा निकालना। मैं मुखातिब करके मैंने कहा था क्राइम मिनिस्टर को कि तुम्हारे जो क्रिमिनल्स हैं वो नहीं रोक सकेंगे कौम को। 20 करोड़ 32 लाख लोगों को, 30 लाख लोगों को कौन रोक सकता है? इसलिए कि एवरीबडी इज हर्ट। जो बिजली जिस तरह से महंगी की गई है, जो महंगाई हो गई है, खाने पीने की अशिया जो नहीं मिल रही हैं, उससे एवरीबडी इज हर्ट। एक दूसरा ये है कि इस हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में ज़िलाई लेवल के ऊपर हम शुरू कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ मुहिम। सही। 2 तीसरा ये है, और आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ, कह दें इमरान खान इज कमिंग टू इस्लामाबाद इंशाल्लाह। अच्छा, लॉन्ग मार्च। मुझे नहीं पता कि आगे मैंने कल था इजलास आपके कोर कमेटी का। इमरान आएगा, अच्छा, और 25 मई नहीं है, तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब जहां अब खड़े हैं वो सितंबर है जो इनके लिए सितमगर है। इसलिए ये होश के नाखुन लें और मुल्क पे रहम करें। और जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जितना कुछ बाकी लूटना है वो बस कर दें। और पाकिस्तान को एक बुनियादी फैसले की जरूरत है, किस लीडर के पीछे फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के जरिए हमें कबूल है। फेयर इलेक्शन होगा, हमें कबूल है। पहले भी जो इस वक्त जो सिंध में रात को इमरान बता रहे थे कि जब वो सखर गए हैं तो वो कहते हैं मेरी जिंदगी का मुझे अजीब तजर्बा हुआ। जिस तरीके से लोग बाहर थे, वहां दहशत गर्दी के पर्चे हुए सखर में कि बाहर क्यों निकले हो। अच्छा, हाँ, ये सारा मॉडल यरूशलेम का है, ये सारा मॉडल श्रीनगर का है। अपने लोगों के खिलाफ तो कोई ऐसे नहीं करता। अपने लोगों को अब हुआ ये है, रात को मुझे एक साबिक चीफ मिनिस्टर ने बताया सिंध के, उससे पहले मुझे किसी ने बताया था, और वो मैंने थोड़ा सा अपने बाबर अमान ऑफिशियल पे भी वो बात कही थी कि जो मंशर झील है उसमें सिस्टम है बाकायदा। एक दफा उसने बताया कि हैदराबाद डूबा था, वहां कुछ लोग जान से गए थे, तो उसके बाद सिस्टम बनाया गया कि एक्स नंबर ऑफ क्यूसेक्स वाटर आएगा तो हम ये खोलेंगे रास्ता। सही। वो मुतालबा किया जाता रहा महकमे की तरफ से भी, वो नहीं खोलने दिया गया। जो डीसीओ था जिसने खोलने की कोशिश की उसको गालियां दी गई, तुम बाप बने फिरते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी हम फेर देंगे। जो कोई औहदा वहां कोई और भी हो सकता है डीसीओ के अलावा भी, मुझे जो बताया गया वो ये। तीसरा जो हुआ वो ये है कि वहां पे मसनूई तौर पे पानी छोड़ के फिर उसको निकाला नहीं जा रहा। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। आप 2 फैक्ट्स और इसके साथ आप मिला के देखें। आपके पूरे पाकिस्तान में से सैलाब ज़दगान में से कोई ऐसा कैंप है जहां से लोगों ने कहा कि 100% हम राजी, हमें पैसे मिले? कोई भी नहीं। शहबाज शरीफ ये कहता है मैंने 20 अरब तकसीम किया, किसको दिए हैं? बताओ ना जरा, कौन सा इदारा है पाकिस्तान में जिसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? वो शाम को अमीर अब्बास साहब का प्रोग्राम चलने के बाद बता दे, बोल चला देगा उसको। दरखास्त हाजिर है, हम तो हाजिर हैं। बताएं ना कहां लगाया आपने 20 अरब रुपया? सैलाब पहले भी आप खा गए थे, बाहर से आपके ऊपर इल्जाम आए कि आपने 2010 में खा लिया। वो जो अर्दवान साहब की बेगम का हार आपने खा लिया था। आपने एंजेलिना जूली ने आपके बारे में क्या कहा? कोई शर्म हो तो चुल्लू भी नहीं चाहिए, ऐसी सूरत हाल है। और फिर अगला इसका जो पोर्शन है वो ये है कि सिंध की गवर्नमेंट ने कहा कि 8 अरब हमने तकसीम कर दी। कहां तकसीम किए हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।